बनाएंगे और जब हमने वो प्रोबेबिलिटी का टोटल करना है देन दैट टाइम द टोटल विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वुड बी equal to 1. That was the main characteristics of our discrete probability distribution table. That was our main characteristics of discrete probability distribution table. बेटा हाँ के ना, हाँ के ना. आज इसी टेबल को लेके थोड़ा एक और एक्सटेंशन हम सीखते हैं. Give the heading in your notebook. Give the heading in your notebook. Mean and variance. बेटा mean and variance of binomial probability distribution. Mean and variance of binomial probability distribution. बेटा mean and variance of binomial probability डिस्ट्रीब्यूशन. अब मीन को देखो हम कैसे डिनोट करेंगे. इट विल बी डिनोटेड एज म्यू, या तो उसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू. व्हाट इज द अदर नेम फॉर मीन? एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड उसका फॉर्मूला जरा लिखो. इट इज समेशन xi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi. What's the formula for mean? या तो ये जो है सिंबल उसे हम कहते हैं म्यू, या तो उसका दूसरा नाम जो क्वेश्चन में आ सकता है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. It means all the same. And what's the formula for the same is sigma xi into probability of xi. Then the formula is variance, which is denoted by sigma square, या तो ऐसा v of x भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं. सिग्मा स्क्वायर या तो v of x. अब उसका फॉर्मूला लिखो समेशन xi स्क्वायर इंटू p of xi माइनस म्यू द होल स्क्वायर. Sigma xi square into p of xi minus mu the whole square. Now बेटा this mu is nothing but ये जो mean हमने find out करा उसी का whole square हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है? Now let's first start with easy sum, then एक लेवल ऊपर, then एक लेवल ऊपर, ऐसे tough sums पर हम जाएंगे. बेटा समझ रहे हो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है मीन का? समेशन xi इंटू पी ऑफ xi. एंड वरायंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi स्क्वायर पी ऑफ xi माइनस म्यू द होल स्क्वायर. बेटा व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द डाउट इन योर फेस? तकलीफ क्या हो रही है? कछु नहीं? बहुत बढ़िया. पेज नंबर 96 पर चलो. पेज नंबर 96 पर चलो. 96 पर मत चलो, 98 पर जाओ. 98 पर जाओ. सेक्शन नंबर ई मिला बेटा. सेक्शन नंबर ई मिला. The first sum in that. See the first one. The probability distribution of the monthly demand of a laptop in a store is as follows. Now demand of a laptop is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जबकि उनकी प्रोबेबिलिटीज हमको दी हुई है. अब हमें डिटरमाइन क्या करना है जरा बताओ. व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सपेक्टेड? हमको मीन ढूंढना है. बहुत बढ़िया. एंड इवन आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. मेक द टेबल अलोंग विद मी. कम ऑन. जो डिमांड ऑफ लैपटॉप है, डिमांड ऑफ लैपटॉप है, हम उसे xi ले लेंगे. एंड जो प्रोबेबिलिटी दिया है दैट इज p of xi. सो बेटा डिमांड क्या है अपनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And p of xi is 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.18 and 0.12.
कितने बनाने के, जरा वो देखो, कॉलम्स कितने बनाने के। मेरा मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi इंटू p ऑफ xi। तो पहला कॉलम बनेगा xi इंटू p ऑफ xi, जहां पर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने का। और एक और कॉलम बनेगा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi। बेटा वन मोर कॉलम किसका बनेगा, xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi, xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi। ये कॉलम कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा तुमको, नॉट टू वरी। नाउ बेटा रेज योर हैंड, xi इंटू p ऑफ xi मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चालू करते हैं, कैलकुलेटर उठा लो, चलो। 0.1 इंटू 1 इज कैलकुलेटर पर करके करना 0.1, ओके। 0.15 into 3 is 2 is 0.30. This is 0.60. 25 is 1.00. 18 into 5 is 0.90. 12 into it's 0.72. 3.52. So total आ रहा है अपना 3.52. But what's the doubt in additions and the multiplications? इन सबको हमने टोटल कर दिया, ऐड कर दिया तो 3.52। इन दोनों का बेटा मल्टीप्लिकेशन करे, पता चला। इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, पता चला। Now. Tell me how will I get xi square into p of xi? Can I say this multiply by this? फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को ये थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब xi का स्क्वायर हो जाएगा, ने p ऑफ xi तो ऑलरेडी है अपने पास। सो 1 into 3 will give me sigma xi square into p of xi. So 0.1 into 1 is again 0.1. 0.30 into 2 is 0.60. અહીંયા 3.62 कौन था, 52 वाला कौन था बेटा, भक्ति की शक्ति। यू डिड विदाउट कैलकुलेटर, भक्ति की शक्ति। 4 into 1 is 4. 0.9 into 0.9 into 5 is 4.5 and 0.72 into 6 4.32. 15.32। बेटा मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, इतना ऐसे गपड़ कॉपी मार लो बिना समझे। बेटा कौन से कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ रहे पता चल रहा है? अरे बोलो ना यार, श्योर। अब बेटा मेरे को बताओ मीन कैसे मिलेगा? मीन मिल चुका है। मीन इज इक्वल टू समेशन xi इंटू p ऑफ xi। सो मीन इज इक्वल टू समेशन xi इंटू p ऑफ xi। तो कहना से टोटल हमने ऑलरेडी करके रख दिया है 3.62। टोटल हमने ऑलरेडी करके रख दिया है 3.62। दैट इज माई मीन। दैट टोटल इज ऑलरेडी डन 3.62। तो वही मेरा मीन का आंसर है। फिर वरायंस कैसे मिलेगा? जरा फॉर्मूला देखो क्या है वरायंस का, सिग्मा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर। तो सिग्मा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi इज 15.32 माइनस म्यू कितना है बेटा अपना म्यू 3.62 का स्क्वायर। 15.32 माइनस 3.62 का स्क्वायर। सो 15.32 माइनस 13.10 2.22। That's my variance 2.22। Better any doubt in the multiplication and how we are getting the answer for variance? See मीन का आंसर तो सीधा ऑटोमेटिकली ये टोटल किया वही आ गया मीन का आंसर। वरायंस के लिए फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो हमने अभी कैसा सम करा, जरा इधर ध्यान।
हमने अभी कैसा सम करा जहां xi और p ऑफ xi हमको दिए थे, खाली मल्टीप्लाई करा, गेम करा, मजा आ गया, आंसर मिल गया। अब हम कैसा सम कर रहे हैं कि जहां पर मेरे को xi और pxi पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ जाएंगे। कहने से ये दोनों अगर है मेरे पास तो ये फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। टेंशन मत लो, सम साथ नहीं करेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूं तुमको। फ्रॉम लेवल 1 वी आर गोइंग टू लेवल 1.5। सीधा 2 पर कैसे लेके जाऊंगा बेटा, तुम लिफ्ट से नहीं आ रहे हो, स्टेयर से आ रहे हो, इसीलिए। सो वी आर गोइंग ऑन टू 1.5। लेट्स डू इट। गो ऑन टू पेज 96, सेक्शन सी, सम नंबर 2। बेटा सेक्शन सी, सम नंबर 2। अच्छा, कोई टेबल बना के ट्राई करेगा? देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा विल यू ट्राई टू मेक द टेबल? सो व्हाट्स दैट? कैलकुलेट खाली मीन बोले हैं, हमको सिर्फ मीन ढूंढने के लिए बोले हैं। सो हम वो मीन तो नहीं, हम तो सब कुछ ढूंढेंगे। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x की इंफॉर्मेशन क्या दी है, देखो ऐसा ऊपर वाला ऐसा ब्रैकेट करा है। ऐसा जब भी होता है सर मेरे को समझ में नहीं आता है। x का वैल्यू है 2 and 3 एंड अगर हाफ है व्हेन x का वैल्यू क्या है 4। सो अगर मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मैं बनाऊं, क्या बनाऊं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो xi एंड p ऑफ xi ऐसा 2 कॉलम बनेगा। नाउ x की क्या क्या वैल्यू लेने के लिए बोली है? 2, 3 અને 4। बट हाउ विल आई गेट माय प्रोबेबिलिटी ऑफ xi? x minus 1 upon 6। तो यहां पर मैं फॉर्मूला रख दूंगा x minus 1 upon 6। So 2 minus 1 upon 6, that will be 1/6। Then 3 के लिए भी फॉर्मूला देखो सेम है, x minus 1/6। 3 के लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, देखो जरा। So 3 minus 1/6, तो that will be 2/6। एंड 4 के लिए जरा देखो आंसर क्या है प्रोबेबिलिटी का। 4 के लिए 1/2। 4 के लिए क्या है आंसर? 1/2। बेटा तकलीफ चालू हो रही है, अपने को तकलीफ चालू हो रही है। पहले वाले में देखो डिनोमिनेटर क्या है, दूसरे वाले में देखो डिनोमिनेटर क्या है, तीसरे वाले में 2 है, ऐसा चले? ऑल द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, ताकि अपना जब टोटल करके जब अपने कंफर्म करें आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 1। तो ये 2 को 6 में कन्वर्ट कैसे करूं? यहां से नीचे अगर करूंगा तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना। सो दिस विल बिकम 3/6। एंड नाउ जरा कंफर्म करो, 1 + 2 + 3 6/6। तो आंसर मेरा 1 आ रहा है, जरा चेक करो। 6/6 करने के बाद आंसर जरा देखो अपना 1 आ रहा है। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा xi into p of xi। अब हमें खाली मीन बोला है ढूंढने के लिए, लेकिन मैं वरायंस भी फाइंड आउट करके दे रहा हूं, बिकॉज अगर मीन आ रहा है तो वरायंस ढूंढने में कितनी देर? व्हाट से? So but let me help you in multiplication of this। अब देखो इसमें तुम अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करोगे मेरे सामने। 2 into 1/6 तुम क्या दिखाओगे आंसर? 2 into 1/6 what will be my answer? Yes, we show it as 2/6। अपने को ज्ञान नहीं दिखाना है। 2/6 is 1/3। ऐसा रिड्यूस्ड मत करो, बिकॉज हम जब एट द एंड सब कोई ऐड करने जाएंगे तो वापस एलसीएम का लफड़ा बन जाएगा। तो it's better you multiply it and keep it in that form only। So 2 into 1/6 will be 2/6, 3 into 2/6 will be, and 4 into 3/6 will be 12/6। So तीनों को प्लस किया जाए,
20/6, तो 20 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है? 3.33। बेटा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi कैसे करूं? 2 इंटू 2/6 4/6, 3 इंटू 6/6 18/6, 4 इंटू 12/6 48/6। कितना है? 70 डिवाइड बाय 6, तो शिशिंग पॉइंट 11.67 आ रहा है। तुम भी सर क्या बोल रहे हो कब से? भोग के नहीं आया आज बराबर। दूसरी बार होना ना, तीसरी बार मैं रेडी लिखा 11.67। बड़ा मीन का आंसर आ गया, चेक करो तो जरा। व्हाट्स माय मीन? मीन इज सिग्मा xi इंटू p ऑफ xi, जो हमने ऑलरेडी कर दिया 3.33। बड़ा मीन का आंसर ऑलरेडी आ गया। वरायंस का आंसर बता दो यार, क्या आएगा वरायंस का आंसर? सिग्मा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi माइनस म्यू नो स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर। सो 11.67 माइनस म्यू 3.33 का स्क्वायर। 11.67 माइनस 11.09 0.58. Can I say it is 0.58? That's my final answer. 0.58. That's my final answer. Beta, in that same section, I want you to do sum number 3, section C. Now that sum again it's 1.5 level. It is a similar sum. Do it on your own. Section C, sum number 3. Again, don't see what they have asked us to find. Find all. Mean, variance, बद्दूज find करो. चलो. Page 96 पर है बेटा, section C पे थर्ड वाला. करो रे. But do you want me to make the table? No, sir. Do you want me to make the table? Sir, we are trying.
बेटा how many of you could make the table xi and p of xi? You could make that. I don't believe you. But what's the value of x? -2, -1 and 2? But what's the probability? 1 by 10, 4 by 10 and 5 by 10. Can I say if I give you this 2, xi and then p of xi, then the multiplication is quite easy. अच्छा, xi और p of xi का टोटल कितना आया? 12 by 10? Yes. 12 by 10? Yes. That's 1.2. And xi square into p of xi का आंसर है 2.8. Then we put it in the formula and we get the variance. बेटा मीन तो आ गया ना 1.2. What's the variance? 1.36. पक्का? मतलब बेटा लेवल 1.5 पे जो दो सम किए पता चले? Let's go to level 2. Go on to page number 79. Let's go on to page number 79. Question number 4. Question number 4. वो हमने आधा कोई कल छोड़ा था, देखो जगह छोड़ी थी उसके लिए. Go back to that page. बेटा क्वेश्चन 4. We already left half page के 3/4 page. Pay attention. Drop your pens. Pay attention. Drop your pens. Because now this is level 2. It's level 2. Can I say xi and p of xi? The sum which was given to us -2, -1, 0, 1 and 2. K by 3, K by 3, K by 3, 2k and 4k square. ऐसा हमको सम दिया था, जरा चेक करो. Now yesterday बहुत मेहनत के साथ हमने ये पूरा सम सॉल्व करके k की वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ ली है. बताओ तो क्या है k की वैल्यू? 1/4 is my value for k. But now to further solve this sum, in the sum they have said find the variance. हमको यही वाले सम में ऐसा बोला है find the variance. Now yesterday we didn't learn how to find out the variance, but today I gave you the formula. Is it understood? But the difficulty, I have to put this 1/4 value of k in this table, and when I am putting this, see what problem is coming. जरा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जरा ध्यान देना. पहले का आंसर क्या है? k by 3. So k by 3 अगर मैं करूं तो 1/4 डिवाइड बाई 3 ऐसा आ रहा है. So बेटा ये 4 अब नीचे आ जाएगा. So that will become 1/12. तो जहां जहां k by 3 है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा? 1/12. बेटा मैं ये जब तक लिखूंगा नहीं तब तक टेबल आगे बढ़ पाएगा. xi इंटू पी ऑफ xi क्या हमें मिल पाएगा? xi स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi क्या हमें मिल पाएगा? नहीं. तो जो k की वैल्यू है वहां पर ये सब्स्टिट्यूट करके मैं प्रोबेबिलिटीज ढूंढने की ट्राई कर रहा हूं. मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको. दिमाग में कुछ बात जा रही है? फिर k by 3 तो ये सॉल्व हो गया. कहना से ये सबका आंसर सेम ही आएगा ना 1/12 के. 3 बार करके बताओ. चले. देन 2k. So can I say 2 into 1/4? What will be my answer? हाँ मैंने कहा होशियारी नहीं मारना. Keep it as 2/4. Keep it as what? 2/4. Then 4k square. बड़ा 4k square. So 4 into 1/4 का square. So 4 into 1/16. होशियारी मारो इसमें. होशियारी मारो. 1/4. हम क्या लिखेंगे इसको? 1/4.
मतलब जो भी के ऐसा दिया था उसकी वैल्यू हमने लिख ली। अरे बोलो ना यार। अब हम इस टेबल को दोबारा एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल को दोबारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहां पर x क्या है, -2, -1, 0, 1 અને 2। सो बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/12, 1/12 અને 1/12। जबकि 2k 1 का आंसर वो 2k, इसका आंसर था 2/4 અને નીચે વાળાનો આન્સર છે 1/4। बेटा this is 12, this is 12, this is 12, this is 4। ऐसा चले, ऐसा चले। तो 12 करने के लिए क्या करूं, into 3 that will be 6/12। इकडे भी 4 है, into 3 तो that will be 3/। सो जरा कंफर्म करो, 12/12 आला, 12/12 आला। सो अपना आंसर अब बैठा। अब देखो xi और p of xi एकदम बराबर फॉर्म में मेरे को मिल गया है कि जो अब मैं आगे मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो आंसर लाने में अब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी मुझे। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जरा मेरे को आंसर दो, तुम लोग कॉपी मत करो, खाली मेरे को आंसर दो। -2 into 1/12 is -2/12, -1 into 1/12 is, ये तो तुम्हारे मार्क्स हैं, 6/12 and this is 6/12। So 12 में से 3 गया, 9/12। But give me the answer, what's 9/12? 0.75। પછી xi स्क्वायर कैसे मिलता है, this into this, 4/12, 1/12, 0, 6/12 and 12/12। 6 ने 5, 6 ने 1 5, 11 11 बार 23, 23/12 कितना आ रहा है, 1.92। सो बेटा मीन तो रेडीली मिल गया मेरे को। मीन क्या है, समेशन xi into p of xi which is 0.75। वरायंस कैसे मिलेगा, वरायंस सिग्मा xi स्क्वायर into p of xi माइनस म्यू का स्क्वायर। सो 1.92 माइनस 0.75 का स्क्वायर, 1.92 पॉइंट 1 point, that's my answer। तो बेटा हमने जहां जगह छोड़ी थी वहां पर ये कॉपी कर लो, सारी वर्किंग कर लो, ये सारी वर्किंग कर लो। बेटा ये सारी वर्किंग करो। Beta from 1.5 we went on to level 2. Is that understood? Now level 1 was xi p of xi directly given. Level 2 xi and p of xi not given. It is given in the form of k. So we have to find out the value of k. अब सोचो ये कल हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा था, नहीं तो सम सोचो कितना बड़ा होता। आज हम पहले k ढूंढते, k के बाद ऐसा टेबल बनाते और फिर ये सब करते तो तुम्हारा वहीं पर आज बेटा सम खत्म हो जाता। तो वहीं पर पेन छोड़ देते, अब हो गया सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो 2 स्टेजेस में करे तो सम इजी हो गया तुम लोगों के लिए। सर इट्स नथिंग लाइक दैट, ओके, नॉट अ सिंगल सम इज इजी फॉर मी।
बेटा हो गया, हो गया। बेटा मैं पूछ रहा हूं हो गया, कुछ तो बोल दो यार प्लीज। लेट्स गो टू लेवल 2.5। बेटा सम नंबर 5, 2.1 का सम नंबर 5 मार्केट इंपॉर्टेंट। 2.1 का सम नंबर 5 मार्केट इंपॉर्टेंट। Sum number 5, mark that important. Okay, but keep quiet. Sum number 5, let's start reading it. I am not even asking you to try. Let's start. It's an important sum. The probability distribution of a random variable x is p of x. Now variable x assume कौन सा वैल्यू जरा देखो तो। x का मेरे को वैल्यू क्या दिया है देखो तो, -2, -1, 1 and 2। एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या दिया है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब पहले x का ऐसा 4 दिया है, देन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। सो हमें प्रोबेबिलिटीज देखो डायरेक्टली नहीं दी गई है, हमें प्रोबेबिलिटीज कुछ इस तरह से दी गई हैं, हाँ कि ना। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करें, बहुत इजी है, सॉल्व करना बहुत इजी है। इन सबको तुम अज्यूम कर लो दैट इज इक्वल टू व्हाट, के। ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल टू व्हाट, के। ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। बट व्हाट विल अज्यूम, दिस ऑल इज इक्वल टू व्हाट, के। सो कैन आई राइट 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू k, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विल बी k बाय 4। सो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ऐसा है, इट्स k बाय 4। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। देन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू k, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 विल बी k बाय, तो सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, k बाय 2। Then 3 probability of x3 is equal to k. Therefore, probability of x3 will be k by. So this will be k by 3. And 4 probability of x4 is equal to k. So probability of x4 will be k by 4. So this one will be k by 4. बेटा कल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब अगर ऐसा सम दिया हो तो क्या हम k का वैल्यू ढूंढना नहीं जानते? कैसे मिलेगा k का वैल्यू, कैसे मिलेगा? k इन सब का टोटल करूं तो दैट इज इक्वल टू, ट्राई गेट मी द आंसर फॉर k। उसके बाद मैं आगे सम करूंगा तुम्हारे साथ, चलो। लेकिन व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, डिड यू गेट दैट? अब प्रोबेबिलिटी આવી રીતે જે આપી છે, दैट इज इक्वल टू k, that's equal to कमल। बेटा योर सॉल्यूशन के मत कर, हो पता अगर मैं बोलता नहीं तो ये, इसलिए इट्स इक्वल टू के। अभी तेजस बोलेगा सर मैं टी लेके करता हूं,
देखो मेरा टी, तेजस का टी। सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, करवा दो ना के। 30, that's the wrong answer. 30 is the wrong answer. 13. 3/4. 0.75. 0.75 कुछ सही लग रहा है मेरे को। 0.75 सही लग रहा है। सर ट्रस्ट में सर मेरा टेस्टी वड़ा पाव तक का भी आंसर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक। अब उन्होंने देखो पीछे, तुम अगर पीछे के सॉल्यूशन के साथ अपना आंसर मैच करोगे ना, तो उन्होंने पॉइंट में ना कन्वर्ट करके उन सम को फ्रैक्शन में ही रखा है। सो अपने भी वो फ्रैक्शन में रख सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में कर दे रहे हो तो भी कुछ गलत नहीं है, फिर भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, ये वाली वर्किंग रब कर दूं ताकि के कैसे आएगा ढूंढ के दिखाऊं तुम्हें। ये रबी वर्किंग रब कर दूं ना। सर देखो मेरा के नहीं आ रहा है, मैं ढूंढू क्यों के। चलो बड़ा, what was our final answer कि this should be equal to 1. So k/4 plus k/2 plus k/3 plus k/4 that's equal to 1. अब बड़ा 4, 2, 3 LCM क्या आएगा? 12, 13। बड़ा 13 किसके टेबल में आता है? बेटा कौन सा ये नया रामानुजन पैदा हुआ है क्लास में जो 4, 2, 3 का एलसीएम 13 बोल रहा है? 13 इज अ प्राइम नंबर। बेटा भक्ति की शक्ति, तुम बेटा कुछ भी कर सकते हो तुम ऐसा है। बेटा मैं एलसीएम विल बी 12। अच्छा 4 ना टेबल में 12 क्या रहे आवे? सो 3k, 2 ना टेबल में 12, 6k, 4k, 3k हूँ के 16k upon 12 is equal to 1. तो 16k is equal to 12, तो k will be 12 by 16, that is 0. That's 0.75. Now, beta, if I get value of k as 0.75, can I not substitute over here? And I can get my final answer. So बेटा मेरा क्या सजेशन है तुमको, इधर समझो, मेरा क्या सजेशन है, डोंट टेक 0.75, टेक 12 by 16, तो जल्दी मजा आएगा। 3/4 भी मत ले, टेक 12 by 16 ओनली। डोंट टेक 3/4, टेक व्हाट? 12 by 16। तो અહીંયા अगर હું सब्स्टिट्यूट करूं, सो आ k/4 છે તો 12/16 डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 3/16। बेटा समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? इधर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 12/16 डिवाइड बाय 2, तो 6/16, 12/16 डिवाइड बाय 3, तो 4/16, अरे 12/16 डिवाइड बाय 4, 3/16, तो देखो बेटा 16/16 आला। अब बेटा आगे का टेबल कैसे बनेगा? सर मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊं क्यों? क्या ऐसे xi into p of xi करना पड़ेगा, and xi square into p of xi. Come on, you multiply. I'm not doing this, huh? Get me the answer for mean and variance. Come on your own. And then we do the last sum for today. Beta, get me the answer for mean and variance. Come on.
माइनस में आंसर आ रहा है, यस, माइनस 0.125, या it's minus 0.125. and what about the variance? 2.11. Beta, my variance is 2.11. Beta, how many of you getting it? Variance is 2.11. Variance is 2.11. Beta, getting it? But I'm asking, are you getting it? That's great. But let's go to the last sum, that is question number 6. अब उसमें देखो हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है तो अब सिर्फ हम वही ढूंढेंगे जो बोला है। बहुत प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है तुमको, सब फिर आने लगेगा, ऐसा मत करो। तो अगर वेरिएंस नहीं बोला है तो मैं नहीं फाइंड करूंगा, खाली इतना जो बोला है उतना फाइंड करेंगे, ठीक है? सम पढ़ो बेटा, क्या बोले हैं सम में, बोले क्या है? आधा तो तुमको सम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ो, A die is randomly tossed 2 times. बेटा अगर मैं डाइस को 2 टाइम्स अगर मैं रोल करता हूं, जरा याद करो चैप्टर 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 1, डाई रोल ट्वाइस 36 आउटकम આવશે। હા ચલો આટલું તો સમજમાં આવી ગયું। अब देखो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है प्रोबेबिलिटी का, अंडरलाइन द सम ऑफ द नंबर्स। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है? ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस and obtain the expected value. So अगर मैं u तुमको लिख के दिखाऊं यूं, so can I say it was 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and can I say it goes up to 6 6? So मेरा n 36 आता था, ऐसा याद आ रहा है जनता सबको? I am so proud of you. मुझे अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाना है वो किसका बनाना है? ऑन सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस। तो बेटा डाइस पर व्हाट्स द सम? अगर मैं 2 डाइस रोल करूंगा तो व्हाट विल बी द सम? 36। बेटा अगर मैं डाई रोल कर रहा हूं तो 2 नंबर का सम क्या आएगा? सम क्या से 2 आ सकता है? 1 + 1 is 2, 1 + 2 3, 1 + 3 1 + 4। तो क्या से सम कैसे आ सकते हैं? 2 डाइस फेंकोगे तो सम क्या आएंगे? 2 3 4 5 6। कहां तक जाएगा? क्यों 12? केम के मारो बेटा छल्लो आउटकम से 6 6 और उनका अगर मैं प्लस करूं तो लास्ट विल बी 12। तो नंबर 2 से लेके 12 तक आ सकते हैं। सो मैं अगर टेबल बनाऊं, मैं अगर लिखूं xi which is the sum of the numbers on the dice which is xi, तो can I say it will begin with 2। बराबर है? तो x की इतनी वैल्यूज आएंगी, बराबर है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? इसमें बेटा डैडी ने मस्त एक ट्रिक छे, जरा समझी लेजो। આપણે આઉટકમ લખ્યા 36 ના, ફગર આઉટકમ લખે આપણા આન્સર આવી જશે પ્રોબેબિલિટી ના। આપણે પ્રોબેબિલિટી નો આન્સર શું આવે બેટા? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन क्या तुमने 36 आउटकम लिखे हैं? अभी लिख भी नहीं सकते यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एकदम जल्दी। अच्छा 2 टोटल कितनी बार आएगा? टोटल 2
हमेशा खाली एक ही बार आएगा, तो दैट विल बी 1/36. टेल मी 12 का टोटल कितनी बार आएगा? 12 का टोटल अगेन दैट विल आल्सो कम. सो इधर 1/36 है, तो छेल्लू पण શું આવ્યું? 1/36. अभी बेटा 3 का टोटल कितनी बार आएगा? 3 का टोटल 2 बार. कैसे 2 बार? 1 2 અને 2 1. सो આ બે વાર આવશે. બુદ્ધિ ચલાવજો, નીચે પણ 2 વાર આવશે. अगर હવે તમારી બુદ્ધિ ચાલે છે, આ 1 છે, આ 2 છે, તો પછી 3 3 4 4 5 10. देखो संगम अपना 6 पे हो रहा है, चेक करो. सो प्रोबेबिलिटी ऐसा ट्रिक मार के हमने ढूंढ लिया, रादर देन राइटिंग द आउटकम्स. ऐसा ट्रिक मार के कर लिया ना चले. एग्जामिनर को कहां पता चलने वाला है कि अपने को नहीं आ रहा था. सो अगर फिर हम इसका टोटल करें तो 36/36 है, तो आंसर कितना आएगा? एंड देन कैन आई डू xi into p of xi, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू बोली है ढूंढने के लिए, और कुछ बोला है नहीं. सो तो मल्टीप्लाई करोगे कि मैं करके दे दूं? कर दो सर, अभी पूरा सम करा है तो क्यों इतना छोड़ रहे हो? 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 8 5 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 and 12/36. टोटल बता दो यार प्लीज. है 252. आर यू श्योर भक्ति? बदला तो नहीं ले रही हो? 252/36 towards the final answer. 7. Yeah, 7 was the answer. 7 7 7. But that completes today's session. I'm not giving any homework.